देखिए, आगे मैं जिस सब्जेक्ट के ऊपर मैं बात करने लगा हूँ, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सब्जेक्ट है हम मिनॉरिटीज़ के लिए। तो उसमें सभी शामिल हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं और भी बाकी जो मिनॉरिटीज़ जो हैं, वो भी शामिल हैं। क्योंकि इस ब्रुटैलिटी से या इस ज़ुल्म से कोई भी नहीं बच सका। सभी इसके शिकार हुए हैं और वो है अबडक्शन। एक छोटी सी मैंने इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट की है। ये है ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो ह्यूमन राइट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं 2024 का रिकॉर्ड है। हम ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे जो ये है अपने टेबल 7 से हम स्टार्ट करेंगे। ये प्रोविंस जो है जो आपकी सिंध के अंदर इसमें अगेन दोनों है, हिंदू बच्चियाँ और क्रिश्चियन बच्चियाँ हैं। सिंध के अंदर 60 हैं और पंजाब के अंदर 23 हैं। इसमें जो हिंदू और अपने क्रिश्चियन बच्चियों का बेसिकली इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन जो है वो शो करी है इसके अंदर। बच्चियां हिंदू हो क्रिश्चियन हो जो भी हो वो वो हमारी बच्चियां हैं। उनके साथ जो जुल्म हुआ है उसका उसका कोई जवाब नहीं है, उसकी कोई मंतक नहीं बनती। ये जो बच्ची जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये एआई की बनी हुई है और असल नहीं है। शी इज मेड ऑफ एआई। मैं चाहूंगा कि आप अवाम जो हमारी कम्युनिटी जो है 2 सेकंड के लिए, लेकिन हम फोकस जो हमारा टॉपिक जो है हम फोकस करेंगे फिलहाल अभी सिर्फ अपना क्रिश्चियन बच्चियों के ऊपर। हिंदू बच्चे भी हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं जितनी हमारे लिए ये क्रिश्चियन बच्चियां हैं। तो 2024 में जो अबडक्शन जो हुई है क्रिश्चियन बच्चियों की वो विक्टिम बाय रिलीजन के हिसाब से क्रिश्चियन बच्चियां जो हैं वो 21 हैं। अबडक्शन 9 हुई है। इसमें यह अबडक्शन फोर्स कन्वर्जन, अब अगवा करके उनको फोर्सली कन्वर्ट किया गया, वो है 21। जो अबडक्शन जो है जो सिर्फ अगवा जो हुई है वो 9 है। टोटल मिला के तकरीबन बनती है 31। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो इसी ये टेबल का जो हिस्सा जो है उसमें जो विक्टिम्स जो हैं जो बच्चियां जो हैं उनकी जो एज लिमिट जो बताई गई है, इस एज लिमिट में दोनों हैं। इसमें आपके हिंदू भी बच्चियां भी हैं और हमारी अपना क्रिश्चियन बच्चियां भी हैं। और इसमें जो मैरिड जो है वो तकरीबन 2 हैं। और उसमें जो 18 साल की जो है वो 12 हैं। जो 14 साल से 18 साल की उम्र की हैं वो 49 हैं। जो 14 साल से कम उम्र की बच्चियां हैं वो 12 हैं। जिनका एज अननोन है, जिनके उम्रों का नहीं पता, वो तकरीबन 8 है। टेबल जो 12 जो है उसमें विक्टिम बाय, हम हमेशा सोचा समझा ये करते थे कि यार पंजाब में ज़्यादा कन्वर्जन होती है, पंजाब में ज़्यादा अगवा होती है, पंजाब में ज़्यादा गंद है। लेकिन ये जो ऑफिशियल जो आपका गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है उसमें सिंध में ज़्यादा है। पॉसिबिलिटी ये है कि पंजाब में डेफिनेटली ज़्यादा होंगी क्योंकि बड़ा सूबा है और लेकिन वो रिकॉर्डेड नहीं है। सिंध में चूंकि अभी भी थोड़ी बहुत इंसानियत है कि वो रिकॉर्ड हो जाती है। पंजाब में बिल्कुल ही हैवानियत है तो वो रिकॉर्ड नहीं होती। वो बच्चियां गायब हो जाती हैं या माँ बाप को फोर्सली दबाया जाता है कि वो उसको रिकॉर्ड ना करें। और फिर माँ बाप उनकी आगे और बच्चियां भी होती हैं तो वो उनकी शक्ल देख के तो वो लोग दफा दफा केस को कर देते हैं कि एक गई उसके पीछे बाकी भी ना कहीं वो चली जाए। ये एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग फैक्ट है। अब उसमें जो विक्टिम की जो एजेस जो हैं, अब ये है 2021 से लेकर के तो 2024 तक का जो इंफॉर्मेशन है। जो 18 साल की जो बच्चियां जो हैं, अच्छा खैर पहले हम जाते हैं ऊपर जो आपका ये टेबल 11 जो है उसमें ये अगर उसमें भी 2021 से लेकर के तो 2024 तक की जो डाटा जो है जो इंफॉर्मेशन जो है उसमें विक्टिम बाय रिलीजन
हिंदू जो है 282 है, क्रिश्चियन जो है वो 137 है, और सिख 2 है, जो सिर्फ 2021 और 2022 में जो हुई सिख बची हमारी। बाय एज उसमें जो है 2021 से लेकर के तो 2024 तक 18 साल की उम्र तक की बच्चियां वो हैं 25। 14 साल से 18 साल की जो बच्चियां जो हैं वो 2005 हैं। जो 14 साल से जो कम उम्र की बच्चियां जो हैं वो 92 हैं, और जो अननोन जो एज है वो जिनका एज का नहीं पता वो तकरीबन 96 है। जो टेबल नंबर 14 है उसमें विक्टिम बाय प्रोविंस, उसमें सिंध में 289 है, क्योंकि सिंध में खबर रिकॉर्ड हो जाता है ज़्यादा, रिकॉर्डेड होते हैं ज़्यादा। पंजाब में 127 है, क्योंकि बर्बरियत और जुल्म पंजाब में ज़्यादा है, और सूबा भी बड़ा है, तो वहाँ पे इतना रिकॉर्ड ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं होता। केपी के अंदर सिर्फ 2 हैं, बलूचिस्तान में 3 है। ये बाय प्रोविंस है, जो वह टोटल मिलाकर के 2021 से लेकर के 2024 तक में 421 है, 421 बच्चियों का रिकॉर्डेड जिनको अगवा किया गया है या फिर अगवा करके फोर्सली उनको कन्वर्ट किया गया है। ये उन बच्चियों का रिकॉर्ड है। टोटल मिला के 21 से लेकर के 24 तक में टोटल मिला करके सारे प्रोविंसेस का, जिसमें हिंदू, सिख और आपके जो जितने भी मिनॉरिटी की बच्चियां जो हैं वो तकरीबन 421 हैं वो बच्चियां। अब देखें, ये तो ऑफिशियल डाटा है जो मैंने आपके रखा है, ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है। अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे पास नहीं है, वो बेतहाशा है। वो इतनी ज़्यादा है कि अगर उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड आ जाए तो मैं ख्याल दुनिया की जितने भी ह्यूमन राइट जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को गुद्दी से आकर पकड़ लेंगे, उनको गुद्दी से पकड़ लेंगी उनको। ये क्या बकवासबाजी हो रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी छुपाती है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुझे कोई शिकायत नहीं, वो तो गवर्नमेंट है, उन्हें तो करना ही करना है जो उन्हें करना है। एज यूजुअल जो मैं शुरू से इस पॉडकास्ट के शुरू में मैं बोलता आ रहा हूँ, कसूरवार हमारे अपने सियासतदान और हमारे अपने मजहबी लीडर हैं। ये जो भेड़ की खाल में जो भेड़िए जो हैं ये, जी हाँ मैं कह रहा हूँ, मैं इस भेड़ की खाल में जो भेड़िए जो हम लोग के बीच में हैं, इन बच्चियों को इन लोगों ने अगवा किया, इन लोगों ने फोर्सली कन्वर्ट किया, इन लोगों ने इन बच्चियों का रेप करवाया। ये जिम्मेदार है, ये हमारे लीडर अवाम नहीं है। वो लोग नहीं है जिन्होंने इनको अगवा किया, वो नहीं है जिन्होंने इनको फोर्सली कन्वर्ट किया, वो लोग नहीं है जिन्होंने जिनको इनको रेप किया। ये हमारे हमारे अपने लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है। वजह क्यों मैं कह रहा हूँ ये लोग हैं, इसलिए कि इन्होंने ये हालात पैदा किए। जैसे मैं शुरू से अपने इस वीलॉग के अंदर मैं कहता आ रहा हूँ कि ये भेड़िए हैं, भेड़िए। जब तक हमारी आवाम इन सारी तकलीफ़ों में नहीं रहेगी, जब तक उनको ठुड्डे नहीं मिलेंगे, जब तक उनकी बस्तियों को आग नहीं लगेगी, जब तक कि इनकी बच्चियां, हमारी बच्चियां अगवा होकर के फोर्सली कन्वर्ट नहीं होंगी या उनको रेप नहीं किया जाएगा, इन बच्चियों को इनके घर के चूल्हे नहीं जलेंगे, इनके ऑफशोर जो मुल्कों से बाहर प्रॉपर्टियां नहीं बनेंगी, इनके बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेंगे। ये है कसूरवार। आप जो अवाम जो हैं, जो आम लोग हैं जिनके साथ ये जुल्म होता है, जब तक आप लोग इन लोगों के गिरबानों पे हाथ नहीं डालेंगे और उनको घसीट के रोडों पे नहीं लेकर आएंगे, ये इंसान के बच्चे नहीं बनेंगे, क्योंकि ये इंसान के बच्चे हैं ही नहीं, ये दरिंदे हैं, ये आदमखोर हैं, ये आदमखोर हो चुके हैं। इनको हमारी बच्चियों का खून लग गया इनके मुंह को। थोड़ी देर के लिए इस बच्ची की आंखों में देखें और से, क्या आपको इसकी बच्ची की आंखों में अपनी बच्चियां नहीं नजर आती? क्या आपको इस बच्ची की आंखों में दुख, वो तकलीफ, वो शिकायत, वो गिला, वो गुस्सा नजर नहीं आ रहा?
अगर इसकी जगह पे, इस बच्ची की जगह पर अगर आपकी बच्ची हो, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, आपकी नवासी हो, आपकी पोती हो, आपका जिगर का टुकड़ा हो, आप क्या करेंगे? ये बच्चे सिर्फ अपनी आवाम के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, जिस कम्युनिटी ने इस बच्ची को बचाना था, प्रोटेक्शन देनी थी, ये सिर्फ उससे सवाल नहीं कर रही है। ये उन सियासतदानों से, उन पादरियों से, उन पास्टर से और उनकी बेगमात से, उनकी बहुओं से, उनकी बेटियों से भी, जिन्होंने महल खड़े किए हुए हैं कम्युनिटी के नाम के ऊपर और अपने बैंक बैलेंस भरे हुए हैं, उनसे भी सवाल कर रही है। ये बच्ची पूछ रही है कि अगर मेरी जगह के ऊपर आपकी बेटी हो, आपकी नवासी हो, आपकी पोती हो या आपका जिगर का टुकड़ा हो, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ एक सवाल है। देखिए इसकी आंखों में थोड़ी देर के लिए, इसमें इस बच्ची की आंखों में अपनी बच्चियां देखें, अपनी पोती को देखें, अपनी नवासी को देखें। मैं उन माओ से पूछता हूँ कि अगर आपका जिगर का टुकड़ा होता इसकी जगह पे और उसको, उस जिगर के टुकड़े को ऐसे ही कोई अधेड़ उम्र जबरदस्ती शादी करने के लिए और उसको रेप करके ऐसे रोड पे फेंक दें, आपकी जिगर पे क्या गुजरेगी? आपके जिगर का टुकड़ा क्या कहेगा वो? एक सवाल छोड़ रहा हूं मैं, सोचिएगा। मैं आपसे जवाब भी नहीं मांग रहा, खुद सोचें। और मैं ज़मीर से सवाल पूछे। अगर ज़मीर नहीं है ना, कोई बात नहीं, आईने के सामने खड़े हो जाएं और अपने आप को आईने में देखें और अपने आप से सवाल पूछें। जो ये बच्ची जो आपसे सवाल पूछ रही है ना, ये सवाल आप अपने आप से पूछें।